हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप देखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपने देखा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। आप इसके बाद हमने बताया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप होता है। फिर आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट और कंप्लीट। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में मैंने आपको बताया था एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और एक था क्या एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एक था आप देखे थे बायलैटरल सिमेट्री, है ना। एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। क्लियर है। बायलैटरल सिमेट्री में आपने देखा था सिंगल प्लेन के द्वारा क्या हो, कोई बॉडी जो है लेफ्ट राइट में आसानी से क्या हो डिवाइड हो, उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। काफी आसान है, काफी क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। 2D एनसीईआरटी पार्ट में बात कर रहे हैं। जो आपके पास बुक रखी है एनसीईआरटी, आप लगातार पढ़ते रहिए, है ना। नोट्स भी बना ही रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कॉमनली भाषा में क्या बोलते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है, कहता है germinating layer developed during development of animals and responsible for germination of whole body parts। देखिए जर्मिनेटिंग लेयर क्या होता है, ये डेवलप कब होता है, जब बॉडी का एनिमल्स में डेवलपमेंट होता है, उस समय क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, होल बॉडी पार्ट्स के लिए। देखिए बॉडी का सबका अलग अलग पार्ट है, आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। तो इन लोग का जो डेवलपमेंट होता है वो किस लेयर में होता है। तो जर्मिनेटिंग लेयर जो होता है, जर्म लेयर एक लेयर का नाम होता है, ये कुछ है नहीं बल्कि क्या लेयर का नाम है, जिसमें हम लोग देखते हैं देखेंगे तीन तरह का। एक देखेंगे एक्टोडर्म जो कि आपका आउटर लेयर वाला होगा, दूसरा देखेंगे मेसोडर्म जो आपका मिडिल पोर्शन वाला होगा, एक देखेंगे हम लोग इंडोडर्म जो होगा आपका इनर लेयर। तो एक्टोडर्म बाहर वाला, मेसोडर्म बीच वाला, इंडोडर्म इनर वाला। तो आउटर मेम्ब्रेन, मिडिल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तीन तरह का देखेंगे। आउटर लेयर, मिडिल लेयर भी करते हैं और इनर लेयर देखेंगे। मेम्ब्रेन नहीं लेयर कर सकते हैं उसको, क्या कहेंगे एक्टोडर्म आउटर लेयर, मेसोडर्म मिडिल लेयर और इंडोडर्म आपका इनर लेयर रहेगा। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स लिखा हुआ। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है, कहा गया है कि एनिमल्स हैविंग टू जर्म लेयर, यानी कि कोई ऐसा एनिमल रहेगा जिसमें ओनली टू जर्म लेयर हो। टू जर्म लेयर में कौन कौन होगा, तो आप देखेंगे एक्टोडर्म और एक देखेंगे इंडोडर्म। यानी कि टू जर्म लेयर कहने का मतलब यहाँ पे एक हो गया, टू जर्म लेयर कहने का मतलब क्या हो गया कि आप देखेंगे एक रहेगा आपको एक्टोडर्म और सेकेंड वन रहेगा आपका इंडोडर्म। तब क्या बोलेंगे कि ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। सीधी सी बात है। एक्टोडर्म का मतलब आउटर वाला लेयर रहेगा, इंडोडर्म का मतलब इनर लेयर रहेगा। तो आउटर लेयर और इनर लेयर जो दोनों लेयर दिखेगा किसमें, वैसे एनिमल्स में, वैसे स्पीशीज में, उस स्पीशीज को बोलेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। क्लियर है। फिर कहता है कि an undifferentiated layer is present between ectoderm and endoderm called mesoglilia। देखिए इस लेयर में क्या होगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म में क्या होगा, एक दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगा। एक क्या होगा अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगा, उसको बोलेंगे मेसोग्लिया। जैसे सीरीज बात है, मैंने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा डायग्राम में। तो ये देखेंगे कहेंगे क्या है एक्टो वाला है, बाहर वाला है। अब ये अंदर वाला क्या है इंडो वाला है, ये क्या है इंडो वाला है। तो एक्टो इंडो के बीच में इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, पाउच लाइक दिखेगा, दिस इज कॉल्ड मेसोग्लिया। दिस इज कॉल्ड मेसोग्लिया। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग मेसोग्लिया बोलेंगे। क्लियर होगा। वही लिखा हुआ कि एनिमल्स हैविंग टू जर्म लेयर एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, कहता है एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म कॉल्ड मेसोग्लिया। जैसे आपको स्लेंटेट लाइक हाइड्रा, तो स्लेंटेटा का सेकंड फाइलम है एनिमल किंगडम का। आपका स्लेंटेटा तो आपने बताया नहीं, तो सेकंड फाइलम में थोड़ा सा आप सब्र रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लगातार लेक्चर कंटिन्यू आएगा ही आएगा। तो उसमें हम जब देखेंगे तो जैसे हाइड्रा वगैरह में क्या हो, उसमें आप देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर का दिखेगा, यानी कि एक्टोडर्म होगा और अंदर वाला लेयर बोलेंगे इंडोडर्म देखेंगे। क्लियर है। तो नोट करेंगे होंगे इसमें। तो ये रहा आपका क्या है डिप्लोब्लास्टिक का स्ट्रक्चर हुआ। डिप्लोब्लास्टिक के बारे में हम लोग देखा। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। काफी आसान है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी काफी आसान है।
तो हम लोग देख लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, उसमें देख लेंगे हम लोग, है ना। डिप्लोब्लास्टिक के बाद आपको पढ़नी है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखेंगे कि मैक्सिमम जितने भी तरह का आएंगे, कॉर्डेट्स हो, एनिमल्स हो, एनिलिडा हो, है ना, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, गैंडरमाटा हो, हेमिकोडर्टा हो, ऑल आर जिसमें देगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान से हम लोग कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। इट इज रेगुलर क्लास, चिकित्सक रिवोल्यूशन इज द रेगुलर क्लास, है ना, और वेलकम यू, हम आपके लिए हैं यहाँ पे। क्या कर रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ध्यान दीजिए, क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इस एनिमल्स में क्या देखेंगे आप, क्या कहता है, कहता है एनिमल्स हैविंग ऑल, एनिमल्स हैविंग, क्या कह रहा है, एनिमल्स हैविंग ऑल क्या, 3 जर्म लेयर। अब आप समझ गए होंगे कौन कौन जर्म, ऑल 3 जर्म लेयर, ऑल 3 जर्म लेयर। जैसे कि देखेंगे आप, देखेंगे क्या, डायरेक्ट देखेंगे, आउटर जो होगा इक्टोडर्म होगा, आउटर वाला क्या होगा, इक्टोडर्म होगा, है ना। बीच वाला देखेंगे मिडिल होगा आपका क्या, मेसोडर्म होगा, मिडिल आप देखेंगे मेसोडर्म होगा, इनर आप देखेंगे, इनर जो होगा वो आपका क्या होगा, इंडोडर्म होगा, इंडोडर्म होगा, क्लियर। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, एनेलिड्स टू कॉर्डेट्स, एनेलिड्स टू कॉर्डेट्स, एनेलिड्स टू कॉर्डेट्स। अब आपको 11 फाइलम का नाम तो याद ही होगा, नहीं याद है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 11 फाइलम आपको कैसे पढ़ना है, आप इसमें मैं आपको बताऊंगा पोरिफेरा, आप मुझे पढ़ेंगे सिलेंटेराटा, सिलेंट्रेटा, आप पढ़ेंगे इसमें थर्ड फाइलम में टीनोफोरा, टीनोफोरा। फोर्थ वन में आप पढ़ेंगे एस्केलमिंथिस, एस्केलमिंथस, है ना। फिर आप पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस। फिर आप पढ़ेंगे एनेलिडा, क्या पढ़ेंगे, एनेलिडा। फिर आप पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। फिर आप पढ़ेंगे मोलस्का, आप पढ़ेंगे मोलस्का। फिर पढ़ेंगे मोलस्का के बाद यहाँ मिलते हैं, मोलस्का के बाद पढ़ेंगे हे मोलस्का इकाइनोडर्माटा, मोलस्का के बाद पढ़ेंगे आप इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा पढ़ेंगे हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा। फिर लास्ट में पढ़ेंगे आप कॉर्डाटा। तो कितना आसान है, वेरी सिंपल है फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, याद हो गया होगा। पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, एस्केलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कॉर्डाटा। अब ए लेवल फाइल लग रहा होगा, काफी क्या है, ब्रॉड, काफी बड़ा है, तो है ब्रॉड तो है ही है। अब पढ़ेंगे पोरिफेरा में देखेंगे एक एक से आएगा, सबका फाइलम, सबका कैरेक्टर, सबका एग्जांपल, सबका कॉमन फीचर, स्पेशल फीचर, स्ट्रक्चर, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर उसी प्रकार आप सिलेंटेटा, टीनोफोरा, एस्केलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, सारा हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे, किसमें, बस आने वाले लेक्चर में करेंगे लगातार। तो अब उससे पहले बेसिक है। अब मैं कहूँगा क्या कि डिप्लोब्लास्टिक, मैं कहूँगा डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक हम जब मैं कहूँगा तो आप किसी को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द डिप्लोब्लास्टिक। मैं कहूँगा डिप्लोब्लास्टिक तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा डिप्लोब्लास्टिक है कहा, इसका मतलब ये होगा कि आउटर जो होगा क्या होगा, इंडोडर्म होगा, और इनर क्या होगा, इंडोडर्म होगा, अब बीच में हो सकता है क्या होगा, मेसोथेलिया होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अब मैं कहूँगा डिप्लोब्लास्टिक, अच्छा डिप्लोब्लास्टिक है तो ये क्या होगा, इसका मतलब एक्टोडर्म होगा, इंडोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, आउटर एक्टोडर्म होगा, मिडिल मेसोडर्म होगा, इनर इंडोडर्म होगा। अच्छा लगेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके लोगों में चला, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, हार्ट पंप करेगा तो डायरेक्ट क्या होगा, एक कैविटी में एक वहां क्या करेगा, ब्लड को डाल देगा। अच्छा इसका जो होता है इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया, इसमें सिंगल ओपनिंग होगा। हम कहेंगे इसकी बॉडी जो होती है बायलैटरल सिमेट्री होती है, आप जान चुके हैं कि बायलैटरल सिमेट्री का क्या होता है। हम कहेंगे इसकी बॉडी एसिमेट्रिकल होते हैं, आप ये भी जान चुके हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है, बेसिक हमारे एनिमल किंगडम को हम चाह सकते थे लगातार आपको पोरिफेरा से शुरू कर सकते थे,
मैं आपको चाह सकता था कि पोरिफेरा पर आता स्प्लेंडेड पर 7 से 8 लेक्चर में कहानी खत्म, पूरी है ना फाइलम भी खत्म, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया आपको सबसे पहले आगे फाइलम को शुरू करने से पहले एक बेसिक बात दिया जानकारी, तो बेसिक वही चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या कहता है, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स क्या कर रहा है कि एनिमल्स हैविंग ऑल 3 जर्म लेयर, वैसा एनिमल जिसमें तीनों क्या हो, जर्म लेयर हो। आप कौन कौन होगा जी, इसमें आप देखेंगे आउटर एक्टोडर्म होगा, मिडिल वाला देखेंगे आप मेसोडर्म होगा, इनर वाला क्या होगा, इनोडर्म। आउटर एक्टोडर्म आउटर वाला, मिडिल मेसोडर्म, सबसे लास्ट वाला इनोडर्म। कहां से देखने को मिला, कौन कौन स्पीशीज आएगा, इसमें आपका एक स्पीशीज आएगा एनालिड से लेकर कहां तक, कॉर्डेट्स आएगा। देखिए एनालिड्स आपका यहाँ है, एनालिडा को बोल के एनालिड्स बोलते हैं। एनालिड से शुरू करेंगे, कौन कौन आएगा, एनालिड आएगा, थ्रोपोडा आएगा, मोलस्का आएगा, इकानोमाटा आएगा, हेमिकॉर्टा आएगा, और क्या आएगा, ऑल आर द डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। तो बात समझ में आ रही है, क्लियर कॉन्सेप्ट, लिसन केयरफुली, है ना, इंस्पायर द स्टडी, नॉट डिस्ट्रैक्शन फॉर अदर डिस्ट्रैक्ट। नाउ अब स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं हम यहाँ पे कि डिप्लोप्लास्टिक ऐसा होगा और डिप्लोप्लास्टिक ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, देखिए क्या होगा, अब जैसे कि मैं अब डिप्लोप्लास्टिक का देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का लेयर होगा, फिर देखेंगे बीच में क्या होगा, गट होगा, बीच में क्या होगा, गट, जिसको बोलते हैं आप कैविटी कहते आ रहे हैं, है ना। तो गट में आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे नॉर्मल गट में यहाँ देखेंगे इस तरह का कुछ सेल रहेगा, यहाँ इस तरह का सेल, है ना। हो सके तो आप डायग्राम देखो पॉज करके आप बनाइएगा, अभी आप देख लीजिए ध्यान से किस तरह मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, है ना। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह का रहेगा, दिस इज कॉल्ड आउटर एक्टोडर्म। ये क्या रहेगा आपका, एक्टोडर्म वाला स्ट्रक्चर रहेगा, ये क्या रहेगा, एक्टोडर्म वाला स्ट्रक्चर रहेगा, क्लियर है। ये क्या रहेगा, एक्टोडर्म वाला स्ट्रक्चर, इसमें इस तरह का सेल रहेगा, कवरिंग पूरा बना रहेगा, तब तो कह पाएंगे इसको एक्टोडर्म, है ना। सारा का सारा स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह का, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। ये क्या हुआ, सबसे आउटर वाला है ना, ये सबसे आउटर वाला है। फिर आप देखेंगे इसी में क्या रहेगा, बहुत सारा यहाँ पे रहेगा ये, तो ये वाला बाहर वाला पोर्शन को आपने क्या कहा, इट इज द एक्टोडर्म, और अंदर वाले को आपने क्या कहा, इट इज द इंडोडर्म। ये इसको आपने क्या कहा, इंडोडर्म। अब अगर मिसोगिलिया, तो मिसोगिलिया आपका ये वाला गैप वाला स्ट्रक्चर, ये जितना गैप आपका क्या है, मिसोगिलिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसोगिलिया, मिसोगिलिया, ये क्या है, मिसोगिलिया है। दिस इज द डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में क्या देखेंगे, डिप्लोप्लास्टिक में देखेंगे कुछ नहीं, सीधा सीधा बाहर का मेम्ब्रेन रहेगा, एक्टोडर्म रहेगा, फिर आप देखेंगे एक और लेयर रहेगा, और फिर अंदर वाला लेयर गट रहेगा, है ना, इस तरह का रहेगा। देखिए इसका भी आपका आउटर वाला दिखेगा, मिडिल वाला दिखेगा, और इनर वाला दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्टोडर्म। ये बाहर वाला पोर्शन हो गया। फिर आप देखेंगे इसका बीच वाला देखेंगे, इसका देखेंगे बीच वाला देखेंगे, है ना, ये क्या रहा, बीच वाला रहा, ये सारा क्या है, बीच वाला रहा इसका। फिर अंदर वाला देखेंगे एक्टोडर्म, ये अंदर वाला देखेंगे इंडोडर्म देखेंगे, है ना, ये वाला रहा। तो ये क्या हुआ, इसका हो गया एक्टोडर्म, बाहर वाला लेयर हो गया, और इसका बीच वाला लेयर हो गया, इंडोडर्म वाला हो गया, और ये यहाँ देखने बीच वाला क्या हो गया, मेसोडर्म हो गया। So this is the triploplastic animals and also belongs to the the Annelida to chordates. Annelida to chordates में आपको देखने को मिला है। ये क्या है, इंडोडर्म हो गया ये वाला। तो ये all of clear concept related with the diploplastic animals. Now then coelom, body cavity very simple है, काफी आसान है ना। तो सीलोम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो कहें कि 2 लेक्चर है या 3 लेक्चर है, अभी तक फाइलम तक शुरू नहीं किया, तो नहीं शुरू करने के कारण है यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपको पोरिफेरा से शुरू कर लेता, पोरिफेरा पढ़ाकर अब तो हम लोग आधा फाइलम ही पढ़ लेते, लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा आपको एक कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट, टू द इनसाइटिक पॉइंट, जो आपके पास बुक खूबसूरत सी बुक है, आप उनको देखिए। नाउ डिस्कस सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। और इस बॉडी कैविटी में देखते हैं क्या क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग देख लेंगे। तो बॉडी कैविटी, देखिए क्या होता है बॉडी कैविटी, सीलोम, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी, सीलोम, इनको
बोलते हैं हम लोग क्या, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस बिटवीन, क्या है, स्पेस बिटवीन, किससे किसके बीच का, कह रहा है स्पेस बिटवीन, कह रहा है आपको स्पेस बिटवीन किसके लिखा, बॉडी वॉल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड कौन सा वॉल, एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड वॉल ऑफ कौन सा कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं गट वॉल, कौन सा बात बोलते हैं, गट वॉल, है ना, गट वॉल, वेयर ऑल द वाइटल ऑर्गन, जहां क्या हो, वेयर ऑल द वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वेयर ऑल द वाइटल ऑर्गन्स आर प्लेस्ड, जहां जितना भी तरह का बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हो, विसरल ऑर्गन्स हो, वाइटल ऑर्गन्स हो, ऑल आर सिचुएटेड फ्रॉम द दिस वॉल। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब आपका बॉडी का लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, लंग्स हो, ऑल आर द विसरल ऑर्गन या वाइटल ऑर्गन्स उनको बोलते हैं, है ना। शिलोंग में आप देखेंगे तीन तरह का एनिमल है, शिलोंग में आप देखेंगे, शिलोंग देखेंगे एनिमल्स में तीन तरह का है, कौन कौन देखेंगे, ए शिलोमेट देखेंगे, पहला क्या देखेंगे हम लोग, ए सिलोमेट एनिमल्स, क्या देखेंगे, ए सिलोमेट एनिमल्स, क्या देखेंगे, ए सिलोमेट एनिमल्स, ए सिलोमेट एनिमल्स का मतलब एनिमल्स विदाउट सिलोम, क्या रहेगा, एनिमल्स विदाउट सिलोम, एनिमल्स विदाउट सिलोम, एनिमल्स विदाउट सिलोम क्या हो गया, ए सिलोमेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सिलोम का मतलब वही बॉडी कैविटी, क्या हो गया, बॉडी कैविटी। इसका गुड एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा क्या, प्लेटी हेलमिंथस, अब प्लेटी हेलमिंथस को बोलते हैं फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस, एकदम आराम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भाग दौड़ की नहीं यार, लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। फ्लैटवर्म्स, ऐसा गुड एग्जाम्पल आप देखेंगे प्लमेरिया। अब इसकी तो पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। फिर इसके बाद होता है ए सिलोमेट के बाद होता है आपको सीडो सिलोमेट, क्या होता है, सूडो सिलोमेट एनिमल, सूडो सिलोमेट एनिमल, देखिए नाम से पता चल रहा है, सूडो मींस जूटा, फॉल्स, क्या क्या हुआ, एनिमल्स विथ, क्या होगा, एनिमल्स विथ फॉल्स बॉडी कैविटी, एनिमल्स विथ क्या रहेगा, false body cavity, animals with false body cavity, animals with false body cavity, cavity है ना, that is, इसका मतलब क्या होगा, that is body, इसका body cavity में क्या रहेगा, that is body cavity is filled, body cavity is filled, क्या चीज से भरा रहेगा, body cavity is filled with mesodermal, with क्या चीज से भरा रहेगा, with मेजोडर्मल पाउचेस, मेजोडर्मल पाउचेस, मेजोडर्मल पाउचेस बना रहेगा, है ना, उसको बोलेंगे सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का गुड एग्जांपल क्या हो सकता है, सूडोसिलोमेट का गुड एग्जांपल आप देखेंगे एस्केलमिंथस, क्या देखेंगे, एस्केलमिंथस, क्या देखेंगे, एस्केलमिंथस। आप पता है एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे, कुछ बुक वाले देखेंगे इनको बोलते हैं नेमाटोडा, नेमाटोहेलमिंथस भी बोलते हैं, तो डोंट कंफ्यूज एस्केलमिंथस एंड नेमाटोहेलमिंथस, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउंड वर्म, और राउंड वर्म क्यों बोलते हैं आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, जबकि प्लेटिहेलमिंथस बोलते हैं फ्लैटवर्म। थर्ड वन इज द एस्केलोमेट हो गया, सूडोसिलोमेट, और थर्ड वन इज द सिलोमेट एनिमल, थर्ड वन इज द सिलोमेट एनिमल्स। सिलोमेट एनिमल्स का मतलब होगा ये सिलोमेट, क्या होगा, ये सिलोमेट, मतलब सिलोम होवे नहीं करेगा, है ना, सिलोमेट एनिमल, ये सिलोमेट, ये सिलोमेट मतलब इसमें सिलोम होगा लेकिन कैसा होगा, ट्रू होगा, है ना। तो एनिमल्स विथ क्या रहेगा, एनिमल्स विथ क्या, ट्रू बॉडी कैविटी, देखिए इसमें आ गया ना, ट्रू बॉडी कैविटी, इसका मतलब ये हो गया, इट इज लाइंड बाय, इट इज लाइंड बाय, इसे लाइंड है मेजोडर्म, किससे लाइंड रहेगा, लाइंड बाय मेजोडर्म। इसकी गुड एग्जांपल कहां से होगा, वहीं से होगा, कहां से, एनेलिड से लेकर के कॉर्डेस है, एनेलिड टू
कोऑर्डिनेट्स, इन एलूड्स टू कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स नहीं कोऑर्डिनेट्स, है ना। दैट इज द क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द सीलोम इन बॉडी कैविटी। अब लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी हुआ, कर रहा है कि स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो और क्लियर हो गया। चलिए याद रखिए, किसी किसी में बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो आपको स्पेस दिखेगा, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी, यानी कि सीलोम हो गया। जहां आपको क्या था, बॉडी का वाइटल ऑर्गन्स आर प्लेस्ड। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब होता है बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स, बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट लिवर हो, किडनी हो, है ना, इट इज द वाइटल ऑर्गन्स, लंग्स हो, है ना, हार्ट हो, ये सब दिखेगा। सीलोम बेसिकली तीन तरह का, फर्स्ट वन इज द एसिलोमेट, सेकंड वन इज द सिलोसिलोमेट, थर्ड वन इज द सिलोमेट। एसिलोमेट, ये देखो ये वर्ड लग जाए, इसका मतलब समझो क्या है, विदाउट। ये का मतलब मेडिकल में क्या होता है, विदाउट नहीं है। कहता है एनिमल्स विदाउट सीलोम, मतलब एनिमल्स वैसा एनिमल्स रहेगा इसमें क्या हो, विदाउट सीलोम हो, विदाउट बॉडी कैविटी हो, इसका मतलब क्या हुआ, उसको बोलेंगे एसिलोमेट एनिमल्स। इसका एग्जांपल आपको प्लेटीहेल्मिंथस, जिसको फ्लैटवर्म बोलते हैं, यानी कि प्लेटीहेल्मिंथस में किसी प्रकार का कोई सीलोम वगैरह कैविटी वगैरह नहीं दिखता है। क्लास में याद कर लीजिए पक्का, जी हाँ, है ना, बाद में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, जो याद करनी है आपको अभी जस्ट करनी है, क्लास नहीं करनी है, ठीक है। तो सिलोसिलोमेट, एसिलोमेट में क्या लिखा है, एनिमल विदाउट सीलोम बॉडी कैविटी, इट इज गुड एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिंथस। अब प्लेटीहेल्मिंथस जो फ्लैटवर्म आवे, है ना, फैसिलिटी जो भी आएगा हम देखेंगे उसमें, हम अभी इतना दिमाग में, अभी इतना जानेंगे कि जिसमें विदाउट कैविटी होता है उसको बोलते हैं एसिलोमेट बोलते हैं। सिलोसिलोमेट होता है एनिमल्स विद फॉल्स बॉडी कैविटी। आपको लगेगा कि कैविटी है लेकिन झूठा, फॉल्स बॉडी कैविटी है, और क्या बोलेंगे, सिलोसिलोमेट, है ना। आप इसमें क्या आएगा, इसके बीच में दोनों के बीच में देखेंगे वेरिएबल पाउच रहेगा, जिसको बोलेंगे जो आपको दिखेगा सिलोसिलोमेट में। इसका एग्जांपल एस्केलेमेंथ्रिस राउंड। तो याद रखिएगा, राउंड वर्क जितना भी एग्जांपल के लिए कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन यहां तो कर दिया क्या कि एस्केलेमेंथ्रिस में क्या होता है, सिलोसिलोमेट होता है। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सिलोसिलोमेट आर प्रेजेंट इन फाइलम, ऐसे नहीं देगा, प्लेटीहेल्मिंथस स्क्लेनेडर और नहीं देगा। वो क्या करेगा, प्लेटीहेल्मिंथस का 3 एग्जांपल डाल दिया, एक एग्जांपल घुसा देगा किसका, एस्केलेमेंथस का। अब जिनको पता है कि प्लेटीहेल्मिंथस में ए आता है, ए का मतलब एग्जांपल आता है, एनिमल आता है, उनको ज्यादा है, और इनको ये भी इसका पता है कि एस्केलेमेंथस में ए एनिमल्स आ रहे हैं, इनका एग्जांपल ये है, तो क्या करेंगे, क्योंकि एस्केलेमेंथस पर एग्जांपल को मार के चलाएंगे। तो बेसिकली मैं जैसे ही कहता हूँ एस्केलेमेंथस, आपके दिमाग में पूरी उसकी कहानी, पूरी स्टोरी, पूरी एग्जांपल, पूरी डायग्राम आपको दिमाग में चलनी चाहिए कि अच्छा एस्केलेमेंथस है, सिलोसिलोमेट होगा, इसमें ये स्पेशल फीचर ये होता है, इसका कॉमन फीचर ये होता है, इसमें इसका एग्जांपल ये होता है, इनसेट में डायग्राम इसका ये दिया हुआ है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जी हाँ, ये देखिए नीट का एग्जाम हुआ ना, कुछ सबको तो फोड़ के आएगा, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट नहीं था वो उनको क्या लगा, झटका लगा जरूर से, लेकिन आपको लगना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारी आपके बीच की बात है। सिलोमेट एनिमल्स क्या है, सिलोमेट होता है एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी, इट इज लाइन बाय मीडल, एनालिडा टू कॉर्डेट। एनालिडा से लेकर कॉर्डेट क्या रहेगा जी, सिलोमेट रहेगा, एंट्रोसिलोमेट रहेगा। अब थोड़ा डायग्राम हम लोग बना के देख ही लेते हैं, है ना, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग का। तो आप समझ सकते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट है हम लोग का, क्या सीलोम हो, चाहे सिमेट्री हो, चाहे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे कंप्लीट ब्लड सिस्टम हो, चाहे सेलुलर लेवल में हो, चाहे टिश्यू लेवल में हो, चाहे ऑर्गन लेवल हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम लेवल हो, चाहे हम लोग डिप्लोब्लास्ट की बात करें, चाहे डिप्लोब्लास्ट की बात करें, है ना। तो ये सब यार कोई क्या है, हम लोग पिलर खड़ा कर रहे हैं, बेस है सब। अगर ये सब आपको बातें नहीं समझ में आएगी तो आप क्या हो, आपसे आपको वो प्लेनेरिया, आपको फाइलम समझ में नहीं आएगी, आपको फाइलम समझ में ही नहीं आ पाएगी, और आप क्या हो जाएंगे, आप डिप्रेशन, आपको लगेगा क्या बता रहा है, क्या पढ़ा रहा है ना। तो इसलिए जरूरी है ये बेस को समझ में रखना, है कि नहीं। तो किसी से अगर पहले इस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये स्टूडेंट में इसकी स्ट्रक्चर देखो यार, मेरा डायग्राम को मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है, आप हमसे अच्छे बनाइए, ठीक है। मुझे डायग्राम नहीं आता, मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि इसमें ये होता है। तो इस तरह का यहाँ ये होगा, है ना, फिर अंदर का एक और पार्ट वाल होगा, तो इसका वही जिस तरह वो हम आए थे, इस तरह का एक प्रोडक्ट बाहर वाला रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना। फिर आप देखेंगे इसमें, देखेंगे
इस तरह का, है ना। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, फिर आप देखेंगे इसमें यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या रहेगा, आपको ये सिलोम मिलेगा, मतलब कोई सिलोम दिखेगा ही नहीं, दिखेगा आपको कोई सिलोम नहीं, कोई सिलोम नहीं, कोई सिलोम नहीं, है ना। इसको ये क्या हो गया आपका सिलोमेट हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये सिलोमेट हो गया, ये क्या हो गया, ये सिलोमेट, ये आपकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, ये सिलोमेट हो गया, पूरे में रहा ये सिलोमेट हो गया, है ना। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, इसी तरह ये सिलोमेट कोई कैविटी नहीं है, यानी कि क्या है, इसका एग्जांपल प्लेटी हेमिंथस में देखने को मिलेगा, ठीक है। सूडोसिलोमेट में देखिए, सूडोसिलोमेट में देखेंगे मेडोडर्मल पाउच लाइक का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, है ना। मेडोडर्मल पाउच लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सूडोसिलोमेट हो जाएगा। कुछ इस तरह का डायग्राम आप देखेंगे बना हुआ रहेगा, है ना। तो काफी आसान है, आप ध्यान से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फ्रीक्वेंटली आस्क मी कमेंट सेक्शन, है ना। आई विल ट्राई टू गेट द आंसर इमीडिएटली फ्रॉम कमेंट बॉक्स। तो ये रहा, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ, बीच में क्या रहा, गट रहा। तो ये मैं आपके बीच में देखेंगे मेडोडर्मल पाउच लाइक का स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो इट इज द सूडोसिलोमेट, इट इज द सूडोसिलोमेट, इट क्या रहेगा, सूडोसिलोमेट रहेगा, ठीक है नहीं। तो ये सूडोसिलोमेट, और यहाँ पे क्या रहेगा, अब आते हैं थर्ड लास्ट वाला, लास्ट में आप देखेंगे ट्रू सिलोमेट, कोई रहेगा ही नहीं इसमें, है ना। सारा का सारा लेयर रहेगा इसमें, सारा का सारा लेयर देखेंगे आप इसमें, है कि नहीं। इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। फिर आप इसमें भी देखेंगे यहाँ पे, है ना, मतलब कि क्या उसी तरह कोई में से थैली लाइक का स्ट्रक्चर कुछ नहीं दिखेगा, है ना। ये बीच में गट होगा, है ना, ये इसका पर्सनल बाल रहेगा, जो कि आपको दिखाएगा क्या, जो आपको दिखाएगा एंडोडर्म को, यानी कि बाहर वाला क्या होगा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, अंदर वाला हो गया इंडोडर्म, इंडोडर्म, अब बीच वाला क्या हो गया मेजोडर्म, ये वाला स्ट्रक्चर मेजोडर्म। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम। तो ट्रू सिलोम का मतलब क्या हो गया, सिलोमेट हो गया। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द सिलोमेट में, है कि नहीं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2 मिनट और, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आप ये समझ चुके हैं अच्छे से कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। आप ये भी समझ चुके हैं कि ओपन सर्किट सिस्टम का मतलब क्लोज सर्किट सिस्टम क्या होता है। आप ये भी समझ चुके हैं, सिमेट्री अच्छे से समझ चुके हैं, एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्लियर हो गया। आप ये भी समझ चुके हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। अब आप इसके बाद ये भी समझ चुके हैं कि सिलोमेट में एसिलोमेट क्या होता है, सिलोसिलोमेट क्या होता है, और उसके बाद क्या देखा सिलोमेट क्या होता है। फिर डायग्राम में आपको बताया कि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा है। तो ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करें क्या करेंगे, सेगमेंटेशन की बात करें। सेगमेंटेशन क्या होता है उसमें हम लोग देखेंगे, है ना, तो क्लियर कर होगा। तब हम लोग बात करेंगे एनिमल, आप देखेंगे उसमें एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड आएगा, नोटोकॉर्ड नहीं होगा, है ना। फिर आप देखेंगे सेपरेटिव एनिमल्स देखेंगे, काफी क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग किससे रिलेटेड विद द एनिमल। तो ऐसा कि आपके पास है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, पढ़ाई करें, और आज मैं इतनी छूटता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।